नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने इससे पूर्व में जो आपकी परीक्षा वाणी अध्याय 3 है, जिसमें हमने भौगोलिक संरचना भौगोलिक विस्तार के आधार पे हमने चैप्टर को पढ़ा था। आज उसका दूसरा पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम लगभग यहाँ पर 57 क्वेश्चन से शुरू करेंगे दोस्तों, और लगभग आपकी 115-20 क्वेश्चनों को मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से ही। सबसे पहले बात करते हैं राज्य में मिलने वाले हिमालय के पर्वत श्रेणियों में किसमें जीवाश्म पाया जाता है दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों, सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय, फिर हमारा महान हिमालय, फिर दोस्तों हमारा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद क्या आता है आपका शिवालिक क्षेत्र, और शिवालिक क्षेत्र के बाद आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों, बावर क्षेत्र और आपका तराई क्षेत्र। तो दोस्तों, जहां पर आपने देखा होगा कि ये शिवालिक क्षेत्र दोस्तों, वहां पर आपको अधिकतर क्या देखने को मिलेगा, जीवाश्म देखने को मिलता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला अति संवेदनशील के अंतर्गत आता है। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड क्षेत्र को जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत हमारे संपूर्ण उत्तराखंड को बांटा गया है। भूकंप के क्षेत्र में जोन 4 के अंतर्गत कम संवेदनशील आते हैं, और जोन 5 के अंतर्गत जहाँ पे ज़्यादा भूकंप और बाढ़ या आपदाएं ज़्यादातर देखने को मिलेगी दोस्तों, तो उनका बार बार जिक्र आता है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। इसको आप ध्यान रखेंगे, चमोली, इसी के साथ आपने ध्यान रखना है रुद्रप्रयाग और आपका अल्मोड़ा, ये सारे आपके जोन 5 के अंतर्गत जिले आते हैं। ध्यान रख लेना दोस्तों। एक आपका जोन 4 के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आप नोट डाउन भी कर लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है दोस्तों, पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। उधम सिंह नगर आपने ध्यान रख लेना, इसी के साथ नैनीताल हो गया जोन 4 के अंतर्गत, देहरादून हो गया आपका, इसके साथ ही आपने ध्यान रख लेना टिहरी हो गया आपका, ठीक है, जोन 4 के अंतर्गत आता है। और आपका इसको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जोन 5 के अंतर्गत कौन कौन सा आता है आपका दोस्तों, जोन 5 के अंतर्गत आता है आपका पिथौरागढ़ आता है दोस्तों, इसी के अलावा आपका पिथौरागढ़ हो गया, आपका चमोली हो गया, चंपावत हो गया, और आपका अल्मोड़ा हो गया, और साथ ही में आपने ध्यान रख लेना दोस्तों रुद्रप्रयाग हो गया आपका, और आपका चमोली हो गया, और आपका बागेश्वर हो गया। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो इसको भी ध्यान रख लेना, जोन 4 जोन 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का, यहाँ पे कि यहाँ पे हमने सम्मिलित सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे श्रीकंठ दर्रा। तो आप सभी को पता है किस किस के मध्य जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य कौन सा दर्रा जोड़ता है, आप ध्यान रखेंगे आपका श्रीकंठ दर्रा। दूसरा है यहाँ पे लाशपा दर्रा, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, लाशपा पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य। इसी के साथ ध्यान रखेंगे दोस्तों नीलांग, आपका नीलांग घाटी भी कहाँ पड़ती है दोस्तों, या फिर नीलांग घाटी, जादूंग घाटी, ये सारी कहाँ पड़ते हैं आपकी जो भोटिया जनजातियों की जो उपजाति है दोस्तों, जाड़ भोटिया कहाँ मिलते हैं आपके उत्तरकाशी तिब्बत क्षेत्र में, है ना। तो नीलांग किस किस के मध्य, उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य, और सुंदर डूंगा, चमोली और बागेश्वर, है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। सुंदर है बच्चा, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं इसको, चमोली और बागेश्वर के मध्य, तो इसको भी ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, आपका आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है दोस्तों, तो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर। हालांकि दोस्तों आपने नरेंद्रनगर में देखा होगा, नरेंद्रनगर में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है 318 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। लेकिन औसत वार्षिक अगर वर्षा की बात पूछी जाए दोस्तों, तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ठंडा और गर्म महीना, तो ये बार बार रिपीटेड आया था क्वेश्चन, ध्यान रख लेना दोस्तों। ठंडा महीना जनवरी का होता है, जून का महीना सबसे गर्म होता है आपका, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि विंटर लाइन नामक घटना, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक विंटर लाइन क्या होती है, जब मैंने आपको बताया सूर्य अस्त होता है दोस्तों, तो मसूरी में ये घटना ज़्यादातर देखने को मिलती है, सूर्य की लालिमा आपको देखने को मिलती है। पहला यहाँ पे यह प्राकृतिक घटना है जो कि मसूरी में घटती, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य अस्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य क्षैतिज तल लाल किरण दिखती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह घटना दिसंबर और जनवरी के महीने में घटती है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1, 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी ये आपका बिल्कुल आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 वाला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथन कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के मध्य।
ध्यान रख लेना दोस्तों, दर्रों को एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्रे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। चमोली और तिब्बत के मध्य कौन सा दर्रा नहीं आता दोस्तों? तो किंगरी बिंगरी आता है आपका, चोर होती आता है और डुंगरीला आता है, लेकिन ट्रेल पास नहीं आता दोस्तों। ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य आता है ना, इसको ध्यान रख लेंगे। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के मध्य कौन सा दर्रा आता है आपका? ट्रेल पास, इसको भी ध्यान रखेंगे। 1830 में इसकी खोज की जाती है, विलियम ट्रेल के नाम पे ही रखा जाता है दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे चौखंबा यहाँ पे दी गई है सबकी। हालांकि दोस्तों राज्य की अधिकांश चोटियाँ आपके महान हिमालय में प्राप्त होती है, मिलती है सॉरी। और यहाँ पे आपने देखा नंदा देवी पश्चिमी से लेकर और लास्ट आपकी नंदा देवी पूर्वी तक, आपने सारी चोटियों को आपने याद रख लेना, और कई बार ये बेसिक से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के किन जिलों में हिमाचल जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर आपने बर्फ ही बर्फ देखने को मिली दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड आता है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। पाई जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। उत्तरकाशी आपने देखा होगा उच्च हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि बृहद हिमालय का क्षेत्र कितने से कितना सेंटीमीटर फैला है दोस्तों? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, 40 से 80 सेंटीमीटर के मध्य हिमालय का 80 से 120 और आपका शिवालिक का 200 सेंटीमीटर अधिक यहाँ पे क्या फैला है? क्षेत्र फैला हुआ है। तो कई बार ये बेसिक क्वेश्चन भी आता था दोस्तों, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, तो इसको भी आपने ध्यान रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। 2 डिग्री 44 मिनट से लेकर और 3 डिग्री 28 मिनट के मध्य आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसको गलत मत करना दोस्तों, कई बार रिपीटेड आता है, तो इसको ध्यान रखें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी आपने याद रखना है। 2 डिग्री 44 मिनट से 3 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य की अवस्थिति हिमालय राज्य के संदर्भ में, तो पश्चिम मध्य हिमालय के मध्य हमारा उत्तराखंड, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 वाला क्वेश्चन है। निम्न कथन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में कोर्ट के सत्य कथन का हमने चयन करना है दोस्तों। ध्यान रखना, पहले राज्य में लगी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 किलोमीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसी के साथ देश के संदर्भ में इसकी स्थिति उत्तर से पश्चिम की ओर है, बिल्कुल सही है। राज्य का आकार आयताकार है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा हमारा जो कुमाऊं और गढ़वाल है, ये हमारा यहाँ पे गढ़वाल है, ये हमारा कुमाऊं है, और इसका आकार बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखेंगे, आयताकार आकार है, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पश्चिमी आपने देखा है दोस्तों, पूर्वी कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है रिपीटेड कि कौन सी सीमा निर्धारित करती है, तो इसको ध्यान रखेंगे टॉन्स नदी, इसको भी आपने याद रख लेना, क्योंकि दोस्तों जो आपका पश्चिमी है, तो आपने देखा होगा अगर आप उत्तराखंड के मैप पे देखोगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे आपने देखा है दोस्तों कि ये तो हमारा हरिद्वार हो गया, यहाँ पे आपका एक देहरादून जिला है, तो ये कौन सा है जो हमारा पश्चिमी है, वो कौन सा हमारा यहाँ पे पूर्वी में, तो आपको सभी को पता होगा पूर्वी में आपका पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ पे आपको पिथौरागढ़ देखने को मिलता है, और उत्तर में आपका उत्तरकाशी, और नीचे जो आपका तराई यहाँ पे उधम सिंह नगर आपको देखने को प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान रख लेना कि पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करती है? आपकी टॉन्स नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लातू धूरा, टोपी ढूंगा, इसके साथ ही बाराहोती, दर्रा का उत्तराखंड किन जिलों से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ लातू धूरा, टोपी ढूंगा, इसके अलावा बाराहोती, मारचूंग, ये सारे दर्रे दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। दर्रा दोस्तों आप सभी को पता होगा, 2 संकरी घाटियों के मध्य जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसी को दर्रा, धुर्रा या पास के नाम से दोस्तों हम जानते हैं, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के दूधाधोली पर्वत श्रृंखला? ध्यान रख लेना दोस्तों, दूधाधोली श्रृंखला से 5 नदियों का यहाँ पे क्या होता है? उद्गम होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कोशी नदी का नहीं होता, लेकिन पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटाघाट और बूनो, और इसको आपने ध्यान रख लेना, ये सारी 5 नदियों का संगम कहाँ से होता है? आपका दूधाधोली श्रृंखला। ध्यान रख लेना दोस्तों, ये पर्वत पौड़ी से लेकर सारे इन क्षेत्रों में फैला हुआ दूधाधोली श्रृंखला, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का कौन सा नगर घाटियों में नहीं बसा है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कौन सा नगर पर्वतीय घाटी में नहीं बसा है? तो ध्यान रखेंगे रानीखेत, यहाँ पे बाकी सभी घाटियों में बसे हैं। चंपावत आपने देखा होगा, बागेश्वर है ना, इसके अलावा देहरादून, दून घाटी आपने सुना होगा, ये सारे यहाँ पे बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ? तो दोस्तों नंदा देवी 7817, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 7817 किसकी हाइट है दोस्तों? नंदा देवी की। कामेट 7756, इसी के अलावा नंदा देवी पूर्वी की 7434, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। बद्रीनाथ 7140, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंदा देवी 7817,
कामेट की भी आपने ध्यान रख लेनी है 7,756, और नंदा देवी पूर्वी की 7,434 और बद्रीनाथ 7,140, इनको भी आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई का और चौड़ाई का क्रम अनुसार, ध्यान रखेंगे दोस्तों 700 से लेकर 1200 के मध्य, ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 700 से 1200 मीटर के मध्य इनकी ऊंचाई है दोस्तों शिवालिक श्रेणी की, और जो चौड़ाई है दोस्तों 10 से 20 किलोमीटर, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार ये बेसिक क्वेश्चन आता है तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 76 वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के दूताधुली क्षेत्र में विषय में निम्न कथनों का सत्य कथन का हमने क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। पहला है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। दोस्तों ध्यान रखिएगा हमारी जो स्थायी राजधानी है वो आपकी देहरादून है, जो कि हालांकि आपने देखा होगा दीक्षित आयोग वगैरह बना, तो ये आपने जब हमारे राज्य का गठन हो रहा था दोस्तों उसी समय पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी के साथ आपने ध्यान रखना ब्रिटिश काल में यहाँ चांदपुर परगने के अंतर्गत आता था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो आपका गैरसैंण था दोस्तों यहाँ चांदपुर परगना, यानी कि हम बोल सकते हैं चमोली के बदान पट्टी से लेकर ये संपूर्ण क्षेत्र फैला हुआ था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि इसी क्षेत्र में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा ही सबसे पहले गैरसैंण के लिए राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की, और यानी कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग किसके द्वारा रखी गई थी, यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के द्वारा, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अल्मोड़ा का जिक्र आता है। तो जितने भी आपकी दोस्तों सीमाएं बनाते हैं उनको आप एक बार जरूर याद कीजिएगा। चीन से कौन कौन सीमा बनाते हैं ये आपने ध्यान रखना है, नेपाल से कौन कौन बनाते हैं, इसी के साथ सर्वाधिक कौन बनाता है, सबसे कम कौन बनाते हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों, इनको भी आपने गौर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का घर हिमालय के किस पर्वत श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों बर्फ का घर यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी आपकी ऊंची अधिकांश चोटियां हैं दोस्तों, चाहे आपका बद्रीनाथ हो, चाहे आपकी नंदा देवी पश्चिमी पूर्वी है, जितनी भी आपकी अधिकांश चोटियां दोस्तों महान हिमालय के, और आपने देखा होगा दोस्तों कि ज़्यादातर अधिकांशतः बर्फ यहीं पर पड़ती है, तो इसको ध्यान रखेंगे, बर्फ का घर याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सी चोटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों भागीरथी, गंगोत्री और बंदरपूंछ, ध्यान रखेंगे बंदरपूंछ ग्लेशियर भी आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। देवस्थानम दोस्तों यहाँ नहीं पड़ता, ये आपका नैनीताल में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए 80 वाला क्वेश्चन है आपका कि वृद्ध हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य को पहचानिए, ध्यान रखेंगे दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में इसे यहाँ पे वृद्ध हिमालय दोस्तों उसी को बोलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं महान हिमालय, तो ध्यान रखेंगे महान हिमालय को के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियां इसी क्षेत्र में, मैंने अभी आपको बता दिया था। फूलों की घाटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, आपके महान हिमालय के अंतर्गत आती है। हालांकि आपने देखा होगा 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसकी खोज की गई थी, 1931 में फ्रैंक स्माइथ का नाम आता है दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भोटिया लोग वृद्ध हिमालय में मूल निवासी करते हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों अपने ग्रीष्मकालीन निवास और शीतकालीन निवास को गुंडा मुंसा आपने देखा होगा अपने मैथ को कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अधिकांशतः भोटिया जनजाति भी आपके महान हिमालय में क्या करती है, निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 वाला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले क्रमशः, तो ध्यान रखेंगे पूर्वी जो जिला है, सबसे पूर्वी जिला तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा देहरादून है, सॉरी पिथौरागढ़ है, और इसी के साथ आपका जो पश्चिमी जिला है दोस्तों वो कौन सा आपका देहरादून है, इसको भी ध्यान रख लेना। बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। ये आपका उत्तराखंड का स्ट्रक्चर अगर बताए, उत्तर में आपका कौन है, उत्तरकाशी है, पूर्व में आपका कौन सा आपका ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों पिथौरागढ़ है, पश्चिम में आपका देहरादून है, और उत्तर में आपका कौन है, आपका उधम सिंह नगर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कुछ भागों में घाटियों को समतल भूमि को कहा जाता है दोस्तों, तो सैण बोला जाता है, ध्यान रखेंगे घाटियों के समतल भूमि को क्या कहा जाता है, सैण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बेसिक सा है कि निम्न कथनों में ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सत्य कथन का हमने चयन करना है। यह ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून तक की होती है, ध्यान रखेंगे। इस समय राज्य में सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय दशाएं पाई जाती, तो दोनों सही है बिल्कुल दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, स्वर्गारोहिणी शिखर उत्तराखंड के राज्य के किस जिले में अवस्थित है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों चमोली और उत्तरकाशी के मध्य आपके स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, तो ठीक है इसको ध्यान रखेंगे शिखर, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य में भूकंप भारत के विश्व के क्रमशः आते हैं दोस्तों, तो 68 से 10% के मध्य यह उत्तराखंड राज्य में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा।
हालांकि दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जो आपदाएं आती है वो भूस्खलन की वजह से ही आती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से उत्तराखंड का जिला हरियाणा से सीमा साझा करता है, तो ध्यान रख लेना। यहाँ पर आपने देखा होगा हरियाणा से कोई भी सीमा साझा नहीं करता। इसी के साथ आपने देखा होगा हमारे यहाँ चीन और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, लेकिन हरियाणा से अभी तक हमने देखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन के संदर्भ में जिला अधिकारी को कितनी धनराशि का व्यय है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जब भी आपदाएं होती है दोस्तों तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार द्वारा जो या फिर राज्य सरकार द्वारा जो यहाँ पे अनुदान राशि दी जाती है 50 लाख रुपए दी जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में निम्न किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, सॉरी कहाँ पर नहीं है, यहाँ पे लिखा है नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा देहरादून, टिहरी यानी कि आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपका गरुड़ गंगा चमोली में पड़ता है दोस्तों। तो ये 3 जगहों पे हमारा भूकंप मापी स्टेशन है, बाकी आपका चंपावत में नहीं है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से आंतरिक सीमा वाला जिला नहीं है, सीमा वाला नहीं है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा 4 जो जिले हमारे वो आंतरिक जिले हैं दोस्तों, जो किसी अन्य जिले से सीमा नहीं बनाते हैं ना, इसको ध्यान रखेंगे, आंतरिक जिले। इसमें से आपका अल्मोड़ा, बागेश्वर और टिहरी और इसके अलावा आपका रुद्रप्रयाग, इसको भी ध्यान रखेंगे। रुद्रप्रयाग को आप नोट करेंगे तो ध्यान रखेंगे 4 आपके क्या है आंतरिक जिले, लेकिन यहाँ पे चंपावत नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। सम्मिलित नहीं है दोस्तों। कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली के मध्य दर्रा है दोस्तों। तुंजुम आपने चोर होती है सारे चमोली और तिब्बत, और थांगला उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य। जितने भी लाल वाले दर्रे आते हैं दोस्तों, ये आपने देखा होगा उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला दूताधुली श्रृंखला के विषय में कथनों पर विचार करते हुए, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों उत्तराखंड का पामीर यहाँ लघु और हिमालय के चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा 3 जिलों में फैला है दोस्तों। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, आप कैप से इसको याद रख सकते हो। चमोली, सी मने चमोली, ए मने अल्मोड़ा, पी मने आपका पौड़ी, तो 3 जिलों में ये आपका उत्तराखंड का पामीर फैला हुआ दोस्तों। यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम, बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, वन औषधि आदि के कारण यहाँ पे फैला हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे मार्च के अंतिम सप्ताह में बर्फ पिघलने के बाद यह हरा भरा हो जाता है। हिमालय की गद्दी एवं गुज्जर यहाँ पशु चराने आते हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपका सही रहेगा। तो इसके अलावा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सबसे कम तापमान वाला हिमालय श्रेणी कौन सा है आपका, तो बृहद हिमालय। ध्यान रखेंगे सबसे कम तापमान वाला जो हिमालय श्रेणी है दोस्तों कौन सा आपका, बृहद हिमालय, या फिर हम इसको बोलते हैं महान हिमालय कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 93 क्वेश्चन पे ऊपर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि उत्तराखंड राज्य के किन जिलों की सीमा हिमाचल प्रदेश से मिलती है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं 93 क्वेश्चन के ऊपर कि किससे मिलती है आपकी, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले उत्तरकाशी और देहरादून। हिमाचल की सीमा तो आपने देखा है दोस्तों, जो हमारा राज्य है, तो यहाँ पे देखा होगा आपने HB देखा होगा, इसी के साथ आपने देहरादून, तो उत्तरकाशी और देहरादून से सीमा बनाता है आपका हिमाचल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 94 वाला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो ध्यान देना उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कौन साझा करता है आपका, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 95, कथन ए आपने ध्यान रख लेना और कारण आर के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों का सही प्रशिक्षण कीजिए। पहला कथन ये है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। दूसरा कथन आर, इन नदियों का अस्तित्व हिमालय उत्थान के से पूर्व होता है, तो ध्यान रख लेना ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की क्या करता है दोस्तों, सही व्याख्या करता है, इसको भी आप ध्यान रखें। अधिकांशतः दोस्तों आयोग द्वारा इन्हीं पैटर्न को ज़्यादातर फॉलो किया गया है, तो एक बार जरूर आप इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। आर ए और कथन का कई बार निष्कर्षण पूछा जाता है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए 96 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। काली नदी उत्तराखंड की किस दिशा में प्राकृतिक सीमा निर्धारित करते हैं, तो दोस्तों काली नदी कहाँ से आती है आपकी, तो आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है आपके पूर्व में पड़ता है ना, आपने ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों, हमने ध्यान रखना। पिथौरागढ़ 7900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, अल्मोड़ा 3139 और इसके अलावा देहरादून 3088 इसका क्या है क्षेत्रफल है, ध्यान रख लेना दोस्तों। टिहरी का क्षेत्रफल भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रख लेना, इसका क्षेत्रफल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में गंगाचल दर्रा निम्न किन के मध्य स्थित है, तो दारमा, लंसर और यांगटी घाटी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गंगाचल दर्रा, ध्यान रखेंगे गंगाचल दर्रा।
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों 99वें क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमाचल क्षेत्र की जलवायु के विषय में असत्य कथन हमने चुनना है, जो गलत कथन लिखा है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, उत्तराखंड के 3 जिले हिमाचल क्षेत्रों की जलवायु के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल सही है। मई और जून में यहाँ प्रत्येक दिन दोपहर को बादल गरजने, बिजली चमकने, बिल्कुल सही। यहाँ वर्षा की 250 सेंटीमीटर, ये गलत है दोस्तों। ग्लेशियरों को खिसकने तथा सूर्योदय अस्त के हिमखंड लटकने की घटनाएं सामान्यतः है। शीत ऋतु में यह कम तापमान वाले शून्य के नीचे चला जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक यहाँ पे ऑप्शन गलत था, बाकी यहाँ पे क्या है आपका सब सही रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से सीमा ने साझा नहीं करते दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया था, आंतरिक जिले हैं दोस्तों, कितने हमारे 4 जिले हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी और रुद्रप्रयाग, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 18वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हालांकि 27वें राज्य के जिले के रूप में हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, लेकिन अगर पूछा जाएगा आपका तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पे मिलाम, गंगोत्री, केदारनाथ, हिमनाथ आदि हिमालय के किस श्रेणी से संबंधित है। तो हिमाद्री। अब मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जितने भी आपके उच्च हिमालय क्षेत्र आते हैं आपके हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और महान हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के केदारनाथ में 2013 में आई भीषण आपदा के संबंध में निम्न कथनों का सत्य कथन का हमने क्या करना है, चयन करना है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जो 2013 की आपदा है, यह आपदा 16 से 17 जून 2013 को आई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस आपदा के पश्चात मंदाकिनी नदी की लंबाई 5 किलोमीटर में वृद्धि हो गई थी, बिल्कुल दोस्तों। आपने देखा होगा कि चौराबड़ी ताल टूटने के कारण आपने देखा होगा कि केदारनाथ में जो रुद्रप्रयाग वाला स्थान जहाँ से रामबाड़ा पड़ता है दोस्तों, वो पूर्ण तरीके से तबाह हो चुका था। इससे निपटने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन सूर्यहोप, दोस्तों ध्यान रख लेना, ऑपरेशन सूर्यहोप और ऑपरेशन राहत दोनों ही आपकी केदारनाथ आपदा में चलाया गया था, ध्यान रखेंगे। और राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन था दोस्तों, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे दोस्तों। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि केदारनाथ में आपदा कब आई थी, इसको भी ध्यान रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कुंवारी पास दर्रा निम्न किन किन जिले में स्थित है। तो औली, यानी औली कहाँ पड़ता है आपका, स्काइंग प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, चमोली जिले में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक और सबसे कम सीमा साझा करता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक तो आपका उधम सिंह नगर है और सबसे कम आपका नैनीताल है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, 16-17 जून 2013 को राज्य के भूस्खलन में आपदा में सर्वाधिक प्रभावित जिला। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रुद्रप्रयाग में ये आपदा आई थी, मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पे रामबाड़ा पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और इसी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए 107 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गढ़वाल मंडल के जिलों की संख्या तथा कुल क्षेत्रफल। तो ध्यान रख लेना, गढ़वाल मंडल जिलों में कितने 7 यहाँ पर है और क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए 107 क्वेश्चन के बाद 108वां क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 है, महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो ध्यान रख लेना, महान हिमालय के बाद इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6000 मीटर है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रख लेना। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह महत्वहीन है दोस्तों, ध्यान रख लेना। इसके साथ पशुपालन निवासियों का प्रमुख कार्य है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिक सा दे रखा क्वेश्चन, इसको ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूनागिरी समेत चौखंबा, बंदरपुर जैसी चोटियां हिमालय की किस श्रेणी में आती है दोस्तों। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, जितनी भी आपकी चोटियां आती है दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपकी महान या फिर हम वृद्ध हिमालय की ओर जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जितनी भी आपकी महान चोटियां आती है महान हिमालय या वृद्ध हिमालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के जिले हैं, तो ध्यान रख लेना किसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ काफ़ी बड़े बड़े जिले दोस्तों। राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली, फिर उत्तरकाशी, इसके अलावा आपने देखा पिथौरागढ़, ये सारे क्या हैं, चीन से सीमा बनाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पर्वतीय जिलों एवं मैदानी जिलों का क्रमशः। तो ध्यान रख लेना, क्षेत्रफल किलोमीटर के अनुसार ध्यान रखेंगे दोस्तों। बेसिक सा है, 4635 आपका पर्वतीय है और 7448 आपका क्या है, मैदानी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं, चंपावत जिला उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ध्यान रख लेना, चंपावत जिला बागेश्वर साथ सीमा नहीं साझा करता, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ दिया मुझे लग रहा है, चंपावत जिला
उत्तराखंड निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ध्यान रखना दोस्तों, बागेश्वर के साथ सीमा नहीं साझा करता, क्योंकि चंपावत के पास में आपने देखा होगा नेपाल है, साथ में नैनीताल है, साथ में आपका अल्मोड़ा, तो इसको भी ध्यान रख लेना। इनके साथ सीमा साझा करता है, बागेश्वर के साथ बहुत ही कम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करते हुए सत्य कथन का हमने चयन करना है। ध्यान रख लेना ट्रांस हिमालय के बारे में। या हिमालय पर्वत श्रेणी के सबसे उत्तर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका अंतिम उत्थान क्रेटियसियस टर्सरीय काल तक हुआ, ये भी सही है दोस्तों। यह हिमालय के सबसे प्राचीन श्रेणी है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। इसको भी आप ध्यान रख लेना। और 114वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि धौलाधर, पीर पंजाल, मसूरी, चूरिया नामक पर्वत श्रृंखला किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो मैंने कहा जितने भी आपकी अधिकांश चोटियाँ दोस्तों ये आपकी महान हिमालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को जरूर एक बार लगा के जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बेसिक रिपीटेड आते हैं। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अपना आंकलन आप जरूर यहाँ पे लगाइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।